अच्छा है उसको हम लोग देखेंगे। 12 नंबर बताइए। हाँ देख लीजिए, इसको बताने के बाद मैं बताऊंगा उसको। नहीं सर जी, 12 नंबर वाला बताइए ना। हाँ ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 17 है का बी। ये दिया है इफ़ जेड इज इक्वल टू, अगर नहीं बताए हो तो देख लीजिए, जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, प्रूव दैट। बताए नहीं ना इसको, दिखाओ तो कहाँ बताया। चलिए ठीक है, ये प्रूव दैट, ये क्या कह रहा है कि प्रूव करना है डेबा टू जेड बाई डेबा एक्स टू प्लस डेबा टू जेड बाई डेबा वाई टू इज इक्वल टू 0। और ठीक है रोशनी, कहीं जाना नहीं ना है तुमको, तो क्यों परेशान हो। मैं एक बैच और बना दूंगा, लेकिन इतना परेशान हो के ना पढ़ें, ठीक है। डेबा टू जेड बाई डेबा वाई डेबा एक्स, ठीक है, मैं एक बैच और बना दूंगा, लेकिन आप बढ़िया से पढ़िए। ऐसा ना हो कि जो आता है वो ना पढ़ें और जो ना आता हो उसके चक्कर में लगे रहें और जाके लास्ट में परसेंटेज कम हो जाए और फिर आप कहेंगे कि अरे आप तो हम लोगों को ब्रांडेड बनाना चाहते थे और एक का बना दिए। तो लगाइए सवाल, सब लगाइए, ऐसा नहीं है कि न लगाइए, लेकिन ऐसे प्रश्नों को मैं ज़रूर बता दूं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको ना छोड़ें हम। तो अब देखिए इसके बाद इसका सलूशन क्या होगा। जैसे कुछ लोगों को आता है, जैसे मान लीजिए किसी का लग गया हो और किसी का न लगा हो, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनका भी हो जाए। ऐसे प्रश्न मैं न छोड़ूं जो कि प्रश्न में पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये क्या होगा, डेबा डेबा एक्स, पहले इसको लिख देते हैं नीचे एक बार, जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपन एक्स। तो यहाँ लिखेंगे डेबा डेबा, इसको कह दें डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, एक्स वी गेट डेबा डेबा एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपान होगा 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो गया। लेकिन इसका डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा हाँ, गड़बड़ हो रहा है, साइन इनवर्स समझ लिए हम। यहाँ 1 प्लस क्या होगा, वाई अपन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, वाई बाई एक्स का करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका होगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, इतना होगा। तो डेबा डेबा एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इनटू क्या हो गया, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या होगा यहाँ से, डेबा डेबा एक्स ऑफ जेड, एक्स ऑफ जेड, और डेबा डेबा एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे डेबा टू जेड बाई डेबा एक्स टू, इसका करना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to
एक्स वी गेट। तो इसको करेंगे डेबा टू जेड बाई डेबा एक्स टू इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका क्या होगा बताइए, वाई को कांस्टेंट मानेंगे और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इंटू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर माइनस वन हो गया और ये माइनस टू हो गया और इसका डिफ्रेंशिएट करके क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इंटू हो जाएगा 2x, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2yx अपान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे, इसका पुनः करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा, उतना तो हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसका भी इसी के साथ निकाल देते हैं, मतलब y के रिस्पेक्ट में करके ये वाली वैल्यू, ताकि वो भी काम हो जाए उसी में। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, या तो रहने दीजिए उसको बाद में कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ डेबा डेबा वाई ऑफ जेड, ठीक है। तो डेबा डेबा वाई ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और इंटू क्या होगा 1/x, और इसके बाद लिख सकते हैं ये डेबा डेबा वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ये x से एक x कटेगा ना, तो क्या बचेगा, x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बचेगा। अब लिखेंगे डेबा टू जेड बाई डेबा वाई टू की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो कांस्टेंट है, तो x और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे -1, डिफरेंशियल होगा क्योंकि ऊपर -1 पावर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर क्या होगा -2 और इंटू क्या हो जाएगा इसका 2y हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो गया -2xy और ये क्या होगा बटे में लिख दें इसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 2, इतना होगा। तो जब इतना हो गया तो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इसको 1 2 कर ही देते हैं, डेबा टू जेड बाई डेबा वाई टू, इसको 1 कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, एडिंग 1 and 2 वी गेट, इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो करेंगे तो डेबा टू जेड बाई डेबा एक्स टू प्लस डेबा टू जेड बाई डेबा वाई टू इज इक्वल टू, अरे किसको मिटा दिए हम, जिसको मिटाना चाहिए था नहीं मिटाए। चलिए, तो फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट दिए थे किसको, इसी को दिए थे ना, डेबा टू जेड बाई डेबा एक्स टू इज इक्वल टू क्या -2xy और अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसी को 1 दिए थे, तो 1 को लिखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस, तो दोनों माइनस है क्या जी, ये प्लस था ना, 1 वाला प्लस था ना, तो ये क्या होगा, ये 2xy अपान एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ये वाला ला रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये -2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इससे ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ये डेबा टू जेड बाई डेबा एक्स टू। तो अच्छा, ये प्रश्न सभी लोग लगा लिए थे कि कुछ लोगों का बाकी था, लगाया नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा ना। चलिए, तो अगला में प्रयास करिएगा। तो ये इतना हो गया। अब लिखते हैं इसके बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, बोलिए
किसकी वैल्यू निकालें? डेबा टू डेबा एक्स ऑफ डेबा वाई ऑफ क्या हो गया? जेड। तो ये डेबा क्या है? डेबा एक्स ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आई थी? डेबा वाई ऑफ जेड की, वाई ऑफ जेड की वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस। तो इसका करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, तो क्या होगा इसका डिफरेंशियल? थोड़ा कराइए इसको। यही था कि कुछ दूसरा था? देख लीजिए थोड़ा। ऊपर करेंगे तो माइनस, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू 1 और माइनस होता है ना, एक्स इंटू इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2x और y तो कांस्टेंट है अपान होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तब? ये तो माइनस 2x स्क्वायर ना, और एक्स स्क्वायर में से घटेगा तो वाई स्क्वायर माइनस क्या हो गया? एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और वैसे हाँ ठीक है, बहुत लोग इस प्रश्न को कर लिए हैं। और डेबा एक्स डेबा वाई, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू इतना आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? डेबा एक्स ऑफ जेड की वैल्यू क्या थी? ऐसे करेंगे ना, डेबा तो डेबा वाई डेबा एक्स ऑफ क्या? जेड। तो इसकी वैल्यू क्या थी डेबा एक्स ऑफ जेड की? डेबा वाई ऑफ माइनस वाई अपान, यही था ना। तो इसको करेंगे, इसको चाहें तो इक्वेशन दे दें, इसको 3 कह दें, और इसका करेंगे तो ये डेबा टू जेड बाई डेबा वाई डेबा एक्स, तो इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए? ये माइनस को तो बाहर कर लीजिए, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा? 1 ना, और माइनस क्या होगा? न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर 2i, और अपान स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का मल्टीप्लाई करने से पहले 2i स्क्वायर में से इसको हम चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस तब क्या लिख देंगे? केवल वाई स्क्वायर ना, क्योंकि 2i स्क्वायर में से घटेगा तो माइनस वाई स्क्वायर, और अपान क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा डेबा टू जेड बाई डेबा वाई डेबा एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट क्या प्राप्त करेंगे? डेबा टू जेड बाई डेबा एक्स डेबा वाई, और डेबा टू जेड बाई डेबा वाई डेबा एक्स। तो अब यहाँ से ये प्रूफ हो गया, दूसरा वाला प्रूफ दैट। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हो गया। तो बस इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।